जो ऋषिकेश शहर है ये सुरक्षित होगा, नशा मुक्त होगा, घर घर बिजली पानी की सुविधाएं होंगी, अच्छे बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, ठेली रेडी वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। जब स्वरोजगार मिलेगा तो देवभूमि का आम नागरिक खुश होगा। ये हमारी परिकल्पना है, ये चिरतार्थ होती हुई आपको इनके हाथ से दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रत्याशी गली गली मोहल्लों में घूम रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। वहीं हमारे साथ एक दमदार प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सावधान उत्तराखंड लाइव में। धन्यवाद साहब। क्या कहेंगे, आपने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है यूकेडी में चुनाव में, जो कि विपक्ष कहता है कि मैदानी है, और कहीं आप पर यूकेडी पर यह भी आरोप लगते हैं कि आप पहाड़वाद की जो है राजनीति करते हैं। इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। हम उत्तराखंड की बात करते हैं। यूकेडी धरती पुत्रों की पार्टी है। गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाले तमाम नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं। अब आपने कहा कि हम पे आरोप लगता है कि हमने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है। गुरुकुल नार्सन का व्यक्ति बाहर का हुआ क्या? ये इंजीनियर है, उत्तराखंड गवर्नमेंट में नौकरी करे हुए रिटायर्ड अफसर हैं और ये उत्तराखंड के मूल हैं। हमने इनको टिकट दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमको बदनाम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो किस पार्टी के झंडा उपरदार है? वही भाजपा कांग्रेस के। और जब उनके कैंडिडेट उनकी पसंद के नहीं आए तो लग गए पहाड़ और मैदान का झगड़ा खिलाने। हमने राज्य आंदोलन में भी पूरे उत्तराखंड को एक कर उत्तराखंड आंदोलन को जिंदा किया और राज्य लिया। हमारे उत्तराखंड आंदोलन में वालिया शहीद हुआ तो सलीम भी शहीद हुआ और सुखविंदर सरदार ने भी बलिदान दिया तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने भी शहादत देकर यह राज्य लिया। तो हमने तो राज्य आंदोलन में एकमुठ और एकजुट होकर सबको साथ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही राष्ट्रीय पार्टियां हमको कैसे बदनाम करती है। 2002 से 2007 में हमने कहा कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में राष्ट्रीय पार्टियां हमारे साथ धोखा कर रही हैं। तब यही कांग्रेस और भाजपा के नेता हमको बोलते थे, ये जो है अलगाववाद की बात करती है, ये केवल आंदोलन करने वाली पार्टी है, इसको केवल आंदोलन आता है। नवोदित राज्य में कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अरे हमने कहा जल जंगल जमीन नौकरी कानून सब उत्तर प्रदेश का है, ये कैसा राज्य हमको दिया? तो हमको तब भी बदनाम किया गया। हमने 2007 में भुवनचंद खंडूड़ी है जरूरी का नारा देकर मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में बनाया 9 बिंदु में, तब इन्होंने हमको बदनाम ये कहकर किया कि ये सत्ता के लालची हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम विपक्ष में होते हैं तो हमको बदनाम करते हैं कि ये आंदोलनकारी हैं, और जब हम सत्ता को मुद्दों पर सहयोग करते हैं तब ये कहते हैं सत्ता के लालची हैं। और जब हम मैदानी क्षेत्र में मेयर का चुनाव है, नगर का चुनाव है, भाई नगर का इंजीनियर है, ये यहाँ के दुख दर्द से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उत्तराखंड मूल का है, और हम इसको टिकट दे रहे हैं, तो अब वही कुछ चंद लोग जो भाजपा कांग्रेस की दलाली करते हैं वही कह रहे हैं कि ये बाहर का व्यक्ति को टिकट दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो ऋषिकेश में आके बसे ये कहां के हैं? पूरे उत्तराखंड के ही तो हैं। तो आप महेंद्र जी का विरोध कर एक संदेश दे रहे हो कि भाजपा कांग्रेस जिस बिहार के व्यक्ति को टिकट दे रही है, बाहर के व्यक्ति को टिकट दे रही है, उनका खिलाफ माहौल ना बने, इसलिए उत्तराखंड के मूल निवासी महेंद्र भाई जो इंजीनियर है रिटायर, इनको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल है तो उत्तराखंड का आम जनमानस सुरक्षित है। उत्तराखंड क्रांति दल है तो स्थानीय मुद्दों पर काम हो रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल है तो पहाड़ से लेकर मैदान तक तमाम लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। और जो सिर्फ हुए कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड के अंदर जहर बोलने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो झंडा बरदार किसके हैं? आधे तो भाजपा के हैं, आधे कांग्रेस के हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, वो अपने भाजपा कांग्रेस के झंडे को क्यों नहीं जला देते यदि उनको इतना ही विरोध है? मतलब तुम जिस कैंडिडेट को लेकर घूम रहे हो, क्या गारंटी है जीत कर वो भाजपा कांग्रेस का दामन ना थामे? तो ये कुछ लोग होते हैं जो समाज में जहर बोलते हैं। हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, हमने एक संदेश दिया है, बद्रीनाथ से गुरुकुल नार्सन की परिधि में रहने वाला आदमी सुरक्षित है, और ये मैदानी क्षेत्र से हमने ऋषिकेश में मेयर उतारा है, और हम ये चाहते हैं ये जीते और संदेश दे कि उत्तराखंड एकमुठ और एकजुट है। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों से। देहरादून में हमने जो है कैप्टन को वीरेंद्र को के मेयर पर उंगली उठाओ, ये नहीं चलेगा, जनता समझ रही है। और मेरा विश्वास है इंजीनियर महेंद्र भारी वोटों से यह विजय होगा और पहाड़ और मैदान को बैलेंस बनाकर एक संदेश देगा कि उत्तराखंड की धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है, तभी उत्तराखंड सुरक्षित है, राष्ट्रीय पार्टियों के हाथों में सुरक्षित नहीं है। तभी तो कोई शराब माफिया है, कोई रेत बजरी माफिया है,
हमने तो इंजीनियर को दिया है भाई, इसका विरोध क्यों? समझने की बात है, जनता समझ रही है, महेंद्र भाई भारी मतों से जीत रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जब ये पार्टी बनी थी, जब उत्तराखंड बना था, 42 शहादत इसमें दी गई, लेकिन उसके बाद भी यूकेडी क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? क्या कुछ कारण है इसके पीछे? रेत बजरी चोर, शराब माफिया, गुंडे, टुच्चे लुच्चे, ऐसे लोगों का उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रही है, आगे भी विरोध करेंगे। राजनीति वोट की हो ना हो, मगर उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के नागरिक के चरित्र को सुरक्षित करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह शराब क्यों गरीब के बच्चों को बांटी जा रही? गरीब के बच्चों को सूखा नशा क्यों दिया जा रहा? शिक्षा बंद क्यों हो रही है? अरे आप शिक्षा दीजिए, नौकरी दीजिए, राज्यों को सुरक्षित कीजिए। शहर के अंदर सरेआम कत्ल हो रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? या तो वीआईपी ड्यूटी कर लो या नागरिकों की सुरक्षा कर लो। इस पर चुनाव में ना भाजपा कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस कुछ बोल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया उसकी क्या उपलब्धि है? रेत बजरी चोरी। जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया उसकी क्या उपलब्धि है? घर घर शराब, हर घर शराब। ये राजनीति है? अरे भाई, हमारा कैंडिडेट इंजीनियर है, इसने गांव गांव में घूम कर लोगों को बिजली के लाभ दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि हमने प्रत्याशी बनाया तो क्या गलत किया? तो जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है, यही उत्तराखंड की हितैषी है। यही कारण है कि आज महेंद्र भाई को सभी पसंद कर रहे हैं, और उम्मीद मुझे कप प्लेट का जो है खिलेगा और